महानगर पालिका चुनाव 2026 परभनी शहर महानगर पालिका चुनाव 2026 को लेकर प्रभाग क्रमांक 13 से ओपन पुरुष उम्मीदवार यूसुफ खान हनीफ खान अपने सक्रिय और अलग अंदाज के प्रचार के कारण चर्चा में नजर आ रहे हैं। पेशे से शिक्षक यूसुफ खान हनीफ खान शिक्षा, पारदर्शिता और विकास की राजनीति को लेकर खुले तौर पर अपनी बात रखते हुए दिखाई दिए। डोर टू डोर प्रचार के दौरान उन्होंने आम नागरिकों से सीधा संवाद साधा और लोक पुकार न्यूज डिजिटल के माध्यम से खुलकर अपने विचार सामने रखे। निवडणूक निशानी बैट पर चुनाव लड़ रहे यूसुफ खान हनीफ खान ने कहा है कि जनता को सिर्फ वादे नहीं, साफ और सच्चा नेतृत्व चाहिए। मैं एक शिक्षक हूं और सच्चाई से बहस करने के लिए हमेशा तैयार हूं। इसी दौरान यूसुफ खान हनीफ खान ने प्रभाग क्रमांक 13 के अन्य उम्मीदवारों को खुले मंच पर डिबेट के लिए चुनौती भी दी। उनका कहना है कि विकास, शिक्षा, युवाओं के भविष्य, पानी, सड़क और साफ सफाई जैसे मुद्दों पर खुली चर्चा ही जनता के सामने सच्चाई रख सकती है। प्रचार के दौरान उनके साथ समर्थक और कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ डोर टू डोर प्रचार करते नजर आए और जनता से बैट निशानी पर वोट देने की अपील की। कुल मिलाकर प्रभाग क्रमांक 13 में एक शिक्षित, स्पष्टवादी और निडर उम्मीदवार के रूप में यूसुफ खान हनीफ खान अपनी अलग पहचान बनाते हुए जोरदार चुनावी प्रचार कर रहे हैं। इस पूरे प्रचार और बयान की झलक आप लोग पुकार न्यूज डिजिटल पर देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं यूसुफ खान हनीफ खान, सदर मुदर्रिस यानी कि हेडमास्टर मुख्याध्यापक। मैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मांगते हैं। मैं इस वार्ड में आने की वजह यह है कि मैं पहले तालीमी मैदान में काम कर चुका हूँ। हमारे पास से इस शहर को कई डॉक्टर्स, कई इंजीनियर्स और कई आला ओहदों पर फायज होने वाले बच्चों को हमने यहाँ से भेजा है, जो कि आपके सामने। लेकिन मैंने जब ये हालात देखा वार्ड के, और लोगों ने मुझसे कहा कि सर आप यहाँ पर खड़े हो जाइए। मैं इससे पहले भी खड़ा था, लेकिन मुझे तायद नहीं मिल सकी। कोई मसला नहीं, अब मैं इस वार्ड में और फिर से खड़ा हूँ, ओपन पुरुष में। मेरी निशानी है बैट बैट बैट, और इसलिए खड़ा कि आपको जो दरपेश आ रहे मसाइल, रोड, नाली, लाइट, तमाम मसाइल को हल करने के लिए इस वार्ड के अंदर हर वो ओपन स्पेस जहाँ पर गंदगी का अंबार है, उसको हटाकर वहाँ पर एक फंक्शन हॉल और वॉकिंग ट्रैक, बच्चों के लिए खेलने के सामान, ये सब लगाना है और एक अच्छी सी जिंदगी गुजारने के लिए यहाँ पर उनको देना है, ताकि आपका भी हक है और आपका हक चंद पैसों में लोग ये समझते हैं कि हम पैसे देकर आपसे वोट ले लेंगे। तो याद रखो, वो लोग जो आज आपसे वोट खरीद रहे हैं या आपसे पैसे लेकर वोट दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा गुनाह है। और ये भी बताता चलूँ आगे कि इस वक्त कौम को जो ज़रूरत है वो है सेहत की, तालीम की, तालीमी इदारों की और आला तालीम हासिल करने की, रोज़गार की। हम रोज़गार भी फराहम करेंगे। ऐसा नहीं कि हम रोज़गार फराहम नहीं करते, हम रोज़गार भी फराहम करते हैं। यहीं पर नहीं, इस हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी हमारे बच्चे हैं। आपको जिस तरीके की मदद चाहिए हम उस तरीके की मदद करेंगे। और यहाँ पर आने वाले दौर में ये जो रोड है, आपने देखा है श्री इंडस्ट्री की रोड, इस रोड को कई सालों से किस तरीके की खस्ता हालत में ये रोड है। यहाँ पर कोई मेरी माँ बहन जो भी है डिलीवरी के लिए आते हैं, कई डिलीवरी ऑटो में हो गए। बड़ी शर्म की बात है कि यहाँ के नगर सेवकों ने आज तक कुछ नहीं किया। आने वाले दौर में मैं ये चाहता हूँ कि हुकूमत महाराष्ट्र से और हुकूमत हिंद से वहाँ पर जो भी स्कीमात मिलती है वो तमाम स्कीमात आप तक पहुँचे, आपके घर तक पहुँचे, आपके दरवाजे तक पहुँचे। मेरा आपसे ये वादा है कि आने वाले दौर में हुकूमत हिंद और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से जो भी उस स्कीमात गरीब लोगों के लिए और आपके बच्चों के लिए मिलती है, उनको मैं लाकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आपके घर के सामने हर वक्त लाइट रहे, सफाई रहे,
रोजगार, आपके बच्चों को रोजगार फराहम हो, ये सारी चीजों पे मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा ना कोई लेना है न देना है। अल्लाह ने मेरे घर में सब दिया। मेरा एक बच्चा डॉक्टर है, एक बच्चा जो है तो आपकी दुआओं से IAS या IPS हो जाएगा। आप लोगों से उनके लिए भी दुआ की दरख्वास्त है, ताकि वो भी आप लोगों का काम कर सके और आने वाले दौर के अंदर जो हालात आने वाले हैं उस हालात को दरपेश रखते हुए आप एक ऐसे इंसान को वोट दें जो आपके लिए मुखलिस है, ना कि किसी को। लोग समझ रहे हैं कि भाई ये आ गया हो गया, वो आ गया हो गया, ये अच्छी बात है। सोचो समझो और आने वाले 15 जनवरी को बैट के निशान पर आप वोट दो, ताकि मेरी कामयाबी यकीनी हो सके। मेरा नारा ही है आपके सामने, मैं तो मांगता हूँ उस खुदा से जो मेरा भी रब है और आपका। आपसे और क्या कहूँ मैं, तकलीफ होती है हालात देखते हुए। इस शहर के हालात को बद से बदतर बना दिया गया। अब आपके सामने कई उम्मीदवार आए हैं। हमारा ओपन खुला चैलेंज है कि वो डिबेट के लिए तैयार रहे। हम डिबेट के लिए एक वक्त अनाउंस करेंगे, आप उस वक्त पर हाजिर रहे और आप अपने मकासद वहाँ अवाम के सामने बयान करें। अवाम अगर फैसला आपके हक में लेती है तो मैं उसी दिन अपनी उम्मीदवारी से दस्तबरदार हो जाऊँ।